वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज का ये वीडियो क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फुल स्टडी प्लान फॉर क्लास 11 एग्जामिनेशन। क्लास 11 के फुल सिलेबस को आप सिर्फ 5 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अगस्त से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं देन आप दिसंबर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप इस स्टडी प्लान को अच्छे से फॉलो करते हो तो। एंड अगर आप अपने सिलेबस को दिसंबर तक कंप्लीट कर लेते हो दैट मीन्स कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए और साथ ही सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आपके क्लास 11 स्टडी प्लान को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यू ऑल आर वेरी लक्की कि आपके सिलेबस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। क्लास 11 का सिलेबस बिल्कुल भी लेंदी नहीं है एंड अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हो ना देन सिलेबस को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। हम 5 कॉमन सब्जेक्ट्स को लेते हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट चूज करते हैं, बट अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है देन आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। सबसे पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं। क्लास 11 में हिस्ट्री का एक ही बुक है एंड उस बुक से टोटल आपके 7 चैप्टर्स आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस। नेक्स्ट अगर हम पॉलिटिकल की बात करें पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों के 2 बुक है। फर्स्ट बुक से आप लोगों के 7 चैप्टर्स आने वाले हैं एंड सेकंड बुक से आप लोगों के 8 चैप्टर्स आने वाले हैं। इन टोटल आप लोगों के 15 चैप्टर्स आएंगे। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें इंग्लिश में भी आप लोगों के 2 बुक है। फर्स्ट बुक से 10 चैप्टर्स आने वाले हैं एंड सेकंड बुक से 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। इन टोटल इंग्लिश में भी आप लोगों के 15 चैप्टर्स आएंगे। नेक्स्ट अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें हिंदी में भी 2 बुक है। फर्स्ट बुक से 16 चैप्टर्स आएंगे एंड सेकंड बुक से 2 चैप्टर आएंगे। इन टोटल हिंदी में आप लोगों के 18 चैप्टर्स आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें ज्योग्राफी में भी आप लोगों के 2 बुक्स है। फर्स्ट बुक से 6 यूनिट्स आने वाले हैं एंड सेकंड बुक से 4 यूनिट्स आने वाले हैं, यानी कि इन टोटल 10 यूनिट्स आएंगे। अगर इन 5 सब्जेक्ट के अलावा अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट को चूज किया है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को देखिए कि उस सब्जेक्ट में कितने सारे चैप्टर्स आने वाले हैं एंड सेम इसी तरीके से आप एक कॉपी में लिख दीजिए कि जो जो आपका सब्जेक्ट है एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से आप लोगों के कितने कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। ये पहला स्टेप है, पहला प्लानिंग है जो कि आप लोगों को करना है। अब इन 5 सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आपको 5 मंथ्स में डिवाइड करना है। अगर आप ये वीडियो अगस्त में देख रहे हैं देन तब ठीक है, बट अगर आप ये वीडियो किसी दूसरे मंथ में देख रहे हैं देन जितना चैप्टर्स आप लोगों ने पहले से ही कंप्लीट कर लिया है एंड जितना चैप्टर्स आप लोगों के बाकी है उस हिसाब से आपको प्लान करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एग्जाम फरवरी या फिर मार्च के महीने में होगा। फरवरी का मंथ आप छोड़ ही दीजिए एंड जनवरी के मंथ में आपको अपना रिवीजन करना है, साथ ही सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करना है। उस मंथ को भी आप छोड़ दीजिए। अब आपके पास सिर्फ 5 मंथ्स है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इन 5 सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आपको 5 मंथ्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम हिस्ट्री के चैप्टर्स को इन 5 मंथ्स में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स को आपको 5 मंथ्स में डिवाइड करना है। आप अगस्त के महीने में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आपको हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अक्टूबर के महीने में आपको दोबारा से हिस्ट्री के 1 चैप्टर को कंप्लीट करना है। नवंबर के महीने में आपको हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है एंड दिसंबर के महीने में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप अपने चैप्टर्स को मंथ वाइज डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करें पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों के टोटल 15 चैप्टर्स है। 15 चैप्टर्स को आपको 5 मंथ्स में डिवाइड करना है। दैट मीन्स कि हर एक महीने में आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। अगस्त के महीने में आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इन चारों ही मंथ्स में आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस के 2 बुक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट बुक पहले कंप्लीट करते हो एंड फिर सेकंड बुक करते हो, नहीं, बल्कि आपको दोनों ही बुक साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको दोनों ही बुक एक ही साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें इंग्लिश में भी सेम 15 चैप्टर्स आने वाले हैं। 15 चैप्टर्स को आप अगर 5 मंथ्स में डिवाइड करेंगे देन 3
चैप्टर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे कि हमने पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर्स को डिवाइड किया, इंग्लिश में भी आपको ऐसे 5 मंथ्स में 3 चैप्टर्स को डिवाइड करना है। नेक्स्ट अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी में आपके टोटल 18 चैप्टर्स आने वाले हैं। आप हिंदी के चैप्टर्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि अगस्त में आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, सितंबर में आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, अक्टूबर में 3 चैप्टर्स, नवंबर में 4 चैप्टर एंड दिसंबर में 4 चैप्टर। हिंदी बेसिकली चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है बट चैप्टर्स इतने हार्ड नहीं है। एंड अगर आप बेसिकली कविता वाले सेक्शन में जाएंगे देन बहुत ही छोटा छोटा कविता है एंड उसको तो आप आराम से 1 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर्स को अगर आप 5 मंथ्स में डिवाइड करोगे दैट मीन्स कि आपको हर एक मंथ में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट को चूज किया है देन आप इन 5 सब्जेक्ट को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उस सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को देखिए एंड इसी तरीके से आप 5 मंथ्स में चैप्टर्स को डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिल गया कि 1 महीने में आपको कितना चैप्टर्स कंप्लीट करना है। बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम लोग कितना चैप्टर्स कितने टाइम में कंप्लीट करें। दूसरों से पूछते हैं कि हमें कितना चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरों से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है जब आप खुद इतने प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लान कर सकते हो। जितना आप लोगों का चैप्टर्स है एंड जितना महीना आप लोगों को पढ़ाई करना है, जितने महीने में आपको कंप्लीट करना है, बस आपको डिवाइड करना है। चैप्टर्स को मंथ वाइज डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान मिल जाएगा। अगस्त के महीने में इन टोटल आपको 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, सितंबर के महीने में आपको 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अक्टूबर के महीने में अगेन आपको 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, नवंबर के महीने में 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एंड दिसंबर के महीने में 13 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एंड जनवरी के महीने में आपको ये सब कुछ रिवाइज करना है, साथ ही अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है। एंड फरवरी के महीने में अगर एग्जाम होगा देन अच्छी बात है एंड अगर नहीं होगा देन आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपना प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है 5 मंथ्स का। अब अगर हम एक मंथ को देखें कि एक मंथ में आपको कैसे कैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम अगस्त के महीने को लेते हैं, अगस्त के महीने में आपको सिर्फ 12 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। दैट मीन्स कि आपको 4 वीक्स में 12 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। अगर आप 1 वीक में 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट करते हो देन आसानी से आपके 4 वीक्स में 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप 1 वीक में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करते हो देन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के चैप्टर्स को कंप्लीट करते हो, नहीं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। कौन से सब्जेक्ट से कितना चैप्टर्स कंप्लीट करना है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि 1 वीक में आप किन किन सब्जेक्ट से कितना कितना चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 वीक में आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं देन आप फर्स्ट वीक में हिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, पॉलिटिकल का 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं एंड इंग्लिश का 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को ले लीजिए, दूसरे सब्जेक्ट से आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको मंथ वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर हम सितंबर मंथ की बात करें सितंबर में आप लोगों को 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। दैट मीन्स 4 वीक में 14 चैप्टर। इस चीज को आप कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि पहले वीक में आप 3 चैप्टर्स कंप्लीट करते हो, सेकंड वीक में 4 चैप्टर्स कंप्लीट करते हो, अगेन थर्ड वीक में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है एंड फोर्थ वीक में 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर्स को वीक में भी डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अक्टूबर में आपको 12 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। सेम अब अगस्त में जो हमने प्लानिंग किया था वही प्लानिंग अब अक्टूबर में भी कर सकते हो, 1 वीक में 3 चैप्टर्स। नेक्स्ट नवंबर में 14 चैप्टर्स, सितंबर वाला प्लानिंग अब नवंबर में भी यूज कर सकते हो एंड दिसंबर में 13 चैप्टर्स। ये भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना वीक में आपको कितना चैप्टर्स कंप्लीट करना है। आपको 1 मंथ में कितना चैप्टर पढ़ना है एंड 1 वीक में कितना चैप्टर पढ़ना है ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर प्लानिंग दे दिया।
सो प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ये प्लानिंग सिर्फ आपके क्लास 11th में काम नहीं देगा बल्कि क्लास 12th में भी आपका काम देगा। एंड इवन अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो ना, देन ये प्लानिंग आप हर एक जगह पे यूज कर सकते हो। कितने मंथ्स में आपको कितना चैप्टर्स कंप्लीट करना है, आप इसको डिवाइड कर दो एंड आप बहुत ही आसानी से अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। सो हमने मंथ एंड वीक का तो प्लानिंग कर लिया, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप एक दिन में कितना पढ़ाई करते हो। सो आपको हर एक दिन का भी एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आप हर एक दिन पढ़ाई करोगे तभी आप अपने वीक के टारगेट को पूरा कर सकते हो, एंड जब आप पूरा वीक पढ़ाई करोगे तभी आप अपने मंथ के टारगेट को पूरा कर सकते हो। सो डेली पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिन में एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। 1 आवर में आपको अपने स्कूल के सारे वर्क्स करने हैं। स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एंड बाकी के जो 3 घंटे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करना है। सो अपने टाइम के हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। बट इफ you all want me to make your timetable, then please comment me down। एंड साथ ही आपको अपने स्कूल के टाइमिंग को भी बताना है, या फिर अगर आप ट्यूशन लेते हैं देन ट्यूशन के टाइम को भी बताना है, ताकि मैं अच्छे से आपका टाइम टेबल बना सकूं। एंड किस तरीके से आपको अपना पढ़ाई करना है उसके लिए तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है। सो आप लोगों को अपने NCERT बुक से ही पढ़ना है। NCERT बुक को आपको लाइन बाय लाइन रीड करके समझना है। सो NCERT बुक को आप कैसे इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, सो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। सो आई बटन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, प्लीज उस लिंक को टच करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सो NCERT बुक को पढ़ने के बाद खुद से आपको नोट्स बनाना है। उस नोट्स को अच्छी तरीके से समझना है, पढ़ना है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लर्न करना है। एंड एट द लास्ट रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, कोई एक चैप्टर पढ़ के रख लेते हैं एंड फिर वो चैप्टर हम छोड़ देते हैं, बहुत महीनों तक पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। बट ऐसे में क्या होता है, हम वो पूरा चैप्टर भूल जाते हैं। सो जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हो मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने वीक का टारगेट कंप्लीट करते हो, सो वीक में जो कुछ भी आपने पढ़ा, सो वीक के लास्ट डे में आपको वो सब कुछ रिवाइज करना है। या फिर जब आप अपने 1 मंथ के टारगेट को कंप्लीट करते हो, सो 1 मंथ पढ़ाई करने के बाद महीने के लास्ट 1-2 दिन में जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया है उसको एक बार रिवाइज करना है। सो विद दिस वीडियो के एंड करते हैं। आई होप कि आज का ये स्टडी प्लान आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो ये प्लान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो ना, देन ना सिर्फ आप अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, बल्कि आप एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सो अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो देन आपको पता रहता है कि आपको किस किस मंथ में कितने कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं। एंड बाय चांस कि अगर आपका 1-2 चैप्टर इधर उधर भी हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर मंथ में आप जो टारगेट आपने सेट किया था उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो, कोई चैप्टर छूट जाता है, देन फिर भी आपके माइंड में एक आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट मंथ में मुझे वो 2 चैप्टर्स करने हैं जो कि मैंने लास्ट मंथ में छोड़े थे। सो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो किस तरीके से प्लानिंग करना है मैंने पूरा स्ट्रैटेजी आपको बता दिया है। सो अगर आपका ये 5 सब्जेक्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट को हमने डिस्कस किया, देन आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी डाउन कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा। सो सी यू ऑल सून in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.